हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेट। मैं विकास सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर और आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसको हम समझते हैं प्रॉब्लम को लेके। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, जिससे ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और ये हमारे चार गिवन ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है दो वेरिएबल्स की x और y की, जो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। जो ऊपर हमारी ये गिवन इक्वेशन है, ये दो वेरिएबल की x और y की है। ये एक लीनियर इक्वेशन है। कंडीशन ये है कि a और b की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए, अगर इस इक्वेशन में हम a की वैल्यू जीरो और b की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी c की वैल्यू जीरो आएगी। इससे ये पता चलता है कि ये हमारी पूरी इक्वेशन है। a और b की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करने पे ये पूरी इक्वेशन जीरो हो जाती है। इसीलिए ये एक लीनियर इक्वेशन है। कंडीशन है a और b की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए हमें दो इक्वेशन को कंसीडर करना पड़ेगा। ये दोनों लीनियर इक्वेशन है। पहली है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन है हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों इक्वेशन को हम बिना सॉल्व किए क्या बता सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा या मेनी सॉल्यूशन आएगा या नो सॉल्यूशन होगा। यहाँ सॉल्यूशन का मतलब ये है कि ये दोनों इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक पॉइंट आएगा x और y। वो पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता है, उसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो चलिए अब हम इसे समझते हैं। केस वन है, ये हमारी दो इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन है। इसके जो कोफिशिएंट है a1 b1 c1 और दूसरी इक्वेशन के a2 b2 c2 है। तो इन कोफिशिएंट से हम डिटरमाइन करेंगे कि लीनियर इक्वेशन का नेचर क्या है। पहले केस में क्या होगा, a1 डिवाइडेड बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। अगर ऐसा कंडीशन आता है अब इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों लाइन से आपस में इंटरसेक्ट करेगी। जैसे ये हमारा एक ग्राफ है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। हम ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हमने डिनोट किया है ये वाइट लाइन से। उसी तरह जो हमारी सेकंड इक्वेशन है ब्लू लाइन की, वो हमने ये डिनोट किया है। इन दोनों का आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन है, तो जहां ये इंटरसेक्ट हुआ है वही इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इस केस में इन दोनों के जो कोफिशिएंट है a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होगा, तभी हमारा यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट केस पे चलते हैं। सेकंड केस, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। ऐसा कंडीशन बनता है तो ये रिप्रेजेंट करता है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। मतलब जो दो लाइन्स है वो ओवरलैप करेगी। अब इसको ग्राफ से समझते हैं। ये हमारा x और y एक्सिस है। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है वाइट लाइन से, और सेकंड इक्वेशन है वो हमारी ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट हुई है। ग्राफ में क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों लाइन आपस में ओवरलैप हो रही है। इसका मतलब इन दोनों लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट होंगे जो कॉमन होंगे। ये जो बहुत सारे पॉइंट कॉमन है यही क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस आएगा अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होगा, तो जिससे हम पता कर सकते हैं कि जो दोनों लाइन है आपस में ओवरलैप करेगी। तो चलिए अब थर्ड केस पे चलते हैं। तो हमारा जो थर्ड केस है इसमें क्या है, ये जो दोनों इक्वेशन है हमारी, इनका जो x का कोफिशिएंट है a1 बाई a2 वो इक्वल होना चाहिए b1 बाई b2 के, y के कोफिशिएंट के बराबर, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2।
अब जब भी ये आएगा, इससे हम पता कर सकते हैं कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। इससे ये पता चलता है कि जो दोनों लाइन है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ना ही ओवरलैप करेगी। सो ये पैरेलल होगी दोनों लाइंस। जैसे हमने ग्राफ पे पहली इक्वेशन को डिनोट किया हमने, ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वाइट लाइन से और सेकंड ब्लू लाइन से, तो हम ये देख सकते हैं कि दोनों जो लाइन है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी या टच नहीं करेगी, इसीलिए इन दोनों इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो हमने ये तीनों केस समझ लिया है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन जिसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसमें क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा हमारा। सेकंड केस था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये हमारा सेकंड कंडीशन है। अगर ऐसा आता है तो हम जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, जिसमें हमारी जो लाइंस होगी वो ओवरलैप करेगी। और जो थर्ड कंडीशन है हमारा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये जो थर्ड कंडीशन है इससे हमारा नो सॉल्यूशन आएगा क्योंकि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होगी। तो चलिए अब हम अपने प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी जिससे ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इनके कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप वन में हम कंपैरिजन करेंगे। तो ये हमारी जो गिवन इक्वेशन है दो, x + y - 4 = 0, 2x + ky = 3, हमें इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है पहले। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि हमें राइट साइड 0 चाहिए। तो पहली इक्वेशन तो 0 है राइट साइड में, सेकेंड इक्वेशन नहीं है, तो हम इसे स्टैंडर्ड बनाएंगे ऐसे। फर्स्ट x + y - 4 = 0 और सेकंड को स्टैंडर्ड बनाने के लिए राइट साइड 3 को लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो हो जाएगी 2x + ky - 3 = 0। तो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है। और अब हम क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे कोफिशिएंट का। तो हम यहाँ से देख सकते हैं a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू 1 है, c1 की वैल्यू -4 है। तो जब हमने कंपैरिजन किया a1 की वैल्यू 1 आई हमारी, b1 की वैल्यू 1 है और c1 की वैल्यू -4 है। और उसी तरह हम जब सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो हमारी आई a2 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू यहाँ पे k है और जो हमारी c2 है उसकी वैल्यू है यहाँ पे -3। तो अब हमने क्या किया है, तो अब हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लिए सारे दोनों इक्वेशन के। तो हमको प्रॉब्लम में पूछा था कि k की वैल्यू क्या है जिससे दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे या कंडीशन, तो हमारी कंडीशन थर्ड थी, जिसमें ये था कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होगा बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। तो जब हम इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की, तो हमारी ये बनती है इक्वेशन। अब नेक्स्ट में हम इसको सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें हम k की वैल्यू तभी निकाल सकते जब 1/2 इक्वल टू 1/k होगा, क्योंकि 1/k नॉट इक्वल टू -4/3 है। तो हमें वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। तो जब हमने 1/2 इक्वल टू 1/k किया और इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, तो ये हो जाएगा 1 × k इक्वल टू 1 × 2। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गई हमारी k इक्वल टू 2। तो जो हमारी k की वैल्यू थी वो 2 होगी, जिससे ये जो दोनों इक्वेशन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए आपके लिए एक प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, k की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे ये पेयर ऑफ इक्वेशन है इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इसके आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर